दीपावली का दिया जो बुझा नहीं। एक छोटे से गांव का नाम था सुबहपुर। नाम से ही उस गांव में उजाला झलकता था। चारों ओर पहाड़ियां, हरे खेत और नारियल के पेड़ थे। हर साल यहाँ दीपावली ऐसे मनाई जाती थी जैसे मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। गांव के लोग अमीर नहीं थे, लेकिन दिलों में अमीरी की कोई कमी नहीं थी। बच्चे गलियों में दौड़ते, हंसी की गूंज चारों ओर फैलती। औरतें आंगन में दिए सजाती, तेल की खुशबू पूरे माहौल में फैल जाती। बुजुर्ग मंदिर में बैठकर भजन गाते और भगवान को याद करते। पर इस साल कुछ अलग था। बरसात ने गांव को झकझोर कर रख दिया था। 4 महीने तक लगातार हुई बारिश ने खेतों को डुबो दिया था। फसलें सड़ गईं और कई घरों की दीवारें गिर गईं। जो नदी गांव के लिए वरदान थी, इस बार अभिशाप बन गई थी। लोगों के चेहरों से चमक गायब हो गई थी। पिछले साल जहां हर घर में दिए बनते थे, वहां अब सन्नाटा था। गांव का चौक, जो हर दीपावली सतरंगी झंडियों से सजता था, अब कीचड़ में ढका पड़ा था। गांव के कोने में रहती थी शांताबाई। उम्र लगभग 70 वर्ष, पर आंखों में अब भी पुरानी चमक थी। उनका छोटा सा घर मिट्टी की दीवारों वाला था, पर वो हमेशा साफ सुथरा रहता था। घर के कोने में तुलसी का पौधा था, खिड़की पर नीम की डाल पर झूला लटकता था, और अंदर भगवान की मूर्ति के पास रखा था एक पुराना पीतल का दिया। वो दिया उनके लिए यादों की निशानी था। जब उनका बेटा छोटा था, हर साल दीपावली की पहली शाम वही दिया जलाता था। वो मुस्कुराकर कहता था, माँ, ये दिया कभी नहीं बुझना चाहिए। जब तक हमारे घर में प्यार है, ये लौ जलती रहेगी। शांताबाई हंसती, और हर साल वही दिया सबसे पहले उनके घर में जलता। लेकिन अब हालात बदल गए थे। उनका बेटा अब शहर में मिल में काम करता था। हर साल दीपावली पर वो घर आता था, माँ के साथ मिठाई बांटता और आंगन में दिए सजाता। मगर इस बार बारिश और बंद रास्तों के कारण वो नहीं आ पाया। शांताबाई को उसका फोन आया। बेटे ने कहा, माँ, माफ करना, इस बार आ नहीं पाऊंगा। मिल में काम बढ़ गया है और रास्ते भी बंद हैं। शांताबाई ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तू जहाँ भी है खुश रह। दिया मैं जलाऊंगी तेरे नाम का। उन्होंने कहा तो था, पर भीतर से उन्हें लगा कि इस बार वो अकेली रह जाएंगी। उसी गांव में पास ही रहती थी एक छोटी लड़की आर्या। उम्र 8 साल, आंखें बड़ी और चमकीली। उसकी हंसी में मासूमियत थी और दिल में दया। वो हर किसी की मदद करती थी। कभी बकरियां चराने वाले बच्चे को लड्डू दे देती, तो कभी स्कूल से लौटते वक्त दादी के लिए पानी भर देती। उसकी माँ सीमा गांव की सबसे मेहनती और दयालु औरत थी। माँ हमेशा कहती, बेटी, भगवान दिया नहीं जलाता, इंसान जलाता है। जहाँ इंसान की नेकी होती है, वहाँ अंधेरा टिक नहीं सकता। आर्या ये बात बार बार दोहराती जैसे वो उसका मंत्र हो। दीपावली आने वाली थी। कुछ घरों में तैयारी शुरू हुई, पर सब कुछ फीका था। लोग कहते, इस साल त्योहार कैसे मनाएं, जब अनाज ही नहीं। आर्या सोचती, क्या दिया जलाने के लिए पैसे चाहिए। उसने अपनी गुल्लक खोली, जिसमें 5-6 सिक्के थे। वो मुस्कुराई, बस इतना काफी है रोशनी के लिए। शाम होते होते फिर से बादल छा गए। बारिश शुरू हुई। आर्या खिड़की से बाहर झांक रही थी। हर घर में किसी न किसी तरह दिया जल रहा था, लेकिन एक घर अंधेरा था। वो घर था शांताबाई का। आर्या ने माँ से पूछा, माँ, दादी के घर अंधेरा क्यों है? माँ ने धीरे से कहा, उनके पास तेल नहीं है, और शायद मन भी नहीं। आर्या बोली, तो क्या हम उन्हें तेल दे सकते हैं? माँ ने मना किया, आज बाहर मत जाना, बारिश बहुत तेज है। लेकिन बच्चे का दिल कहाँ रुकता है। आर्या सोचने लगी, अगर दादी के घर अंधेरा रहेगा, तो उनकी मुस्कान कहाँ से आएगी। रात के 8 बज चुके थे। गांव में लोग अपने घरों में दिए जला रहे थे, लेकिन तेज बारिश में लौ बार बार बुझ रही थी। कुछ लोग बोले, अब कल जलाएंगे, पर आर्या के घर में मंदिर के पास एक दिया अब भी जल रहा था। आर्या चुपचाप कमरे में गई। उसने मिठाई की थाली से 2 लड्डू उठाए, और दिए के पास जाकर बोली, माँ कहती हैं जहाँ एक दिया जलता है, वहाँ अंधेरा नहीं टिकता। उसने दिया उठाया,
दोनों हथेलियों से लौ को ढांक लिया और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ी। माँ ने आवाज दी, आर्या कहाँ जा रही है? आर्या बोली, दादी के घर, उनका दिया जलाने। माँ ने दौड़कर देखा, पर तब तक आर्या बारिश में गायब हो चुकी थी। बाहर हवा तेज थी, बिजली चमक रही थी, कीचड़ भरी सड़कें फिसलन भरी थीं। आर्या दोनों हाथों से दिए की लौ को बचाती चल रही थी। उसका चेहरा भीग चुका था, हर बिजली की चमक में उसकी हिम्मत झलक रही थी। वो रुकती, सांस लेती, फिर आगे बढ़ती। दिया कांपता, पर बुझता नहीं। आखिर वो दादी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया, ठक ठक। अंदर से आवाज आई, कौन है? आर्या बोली, दादी, मैं आर्या हूँ, दिया लाई हूँ आपके लिए। शांताबाई ने दरवाजा खोला। ठंडी हवा चली, पर आर्या के हाथों में दिया अब भी जल रहा था। दादी बोली, अरे बिटिया, ये तो तू आग में हाथ डालकर लाई है क्या? आर्या मुस्कुराई, नहीं दादी, ये आपकी दीपावली की रोशनी है। दादी बोली, मेरे घर में अब क्या दीपावली, सब कुछ भीग गया है। आर्या बोली, माँ कहती हैं, जहाँ एक दिया जलता है, वहाँ अंधेरा नहीं टिकता। उसने दिया भगवान के आगे रखा, अब ये आपका है, दादी। दादी ने कांपते हाथों से दिया जलाया। उन्हें डर था कि हवा इसे बुझा देगी, मगर लौ स्थिर रही। धीरे धीरे कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। दादी बैठ गईं, आर्या उनके पास बैठ गई। दोनों चुप थे। बाहर बारिश थी, अंदर दिए की हल्की चमक। कुछ देर बाद दादी बोली, बिटिया, तेरे आने से तो भगवान खुद आ गए। आर्या बोली, भगवान तो पहले से यही है, बस रोशनी नहीं थी। दादी मुस्कुराईं, आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्या को मिठाई दी, तू तो सच में लक्ष्मी है। दोनों बातें करने लगीं। दादी ने पुराने दिनों की यादें सुनाईं, अपने बेटे की बातें की। आर्या ने कहा, दादी, अगली दीपावली पर वो जरूर आएगा। दादी बोली, हाँ, अब लगता है आएगा। शायद ये लो उसे रास्ता दिखा दे। रात जादुई थी, बारिश थम चुकी थी, दिया अब भी जल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा भी उसे छूने से डर रही हो। अगली सुबह गांव जागा, चारों तरफ ताजगी और उजाला था। पक्षी चहक रहे थे, सूरज की किरण हर घर को छू रही थी। किसी ने कहा, अरे, दादी के घर से रोशनी आ रही है। सब लोग वहां पहुंचे। देखा, शांताबाई के घर का दिया अब भी जल रहा था। बुजुर्ग बोले, इतनी बारिश में भी नहीं बुझा, ये तो चमत्कार है। आर्या चुपचाप मुस्कुरा रही थी। दादी ने सबको बताया कि आर्या ने दिया कैसे जलाया। विपुल बोला, बिटिया, तूने तो हम सबको उम्मीद सिखाई है। उस दिन गांव ने नई परंपरा शुरू की। हर दीपावली की शुरुआत अब दादी के घर के दिए से होती। बच्चे कतार में लगते, हर घर का पहला दिया वहीं से जलाते। सब कहते, ये दादी का दिया है, उम्मीद का दिया। साल गुजरते गए, शांताबाई बूढ़ी हुई और फिर शांति से चली गईं। लेकिन उनके घर का दिया अब भी हर साल दीपावली पर जलाया जाता है। अब आर्या बड़ी हो गई है, वो अध्यापिका बन चुकी है। हर साल अपने छात्रों के साथ वो वही दिया जलाती है। बच्चे उसके साथ गाते, दीप जले मन में, अंधेरा दूर करे। आर्या कहती है, दिया मिट्टी का होता है, पर रोशनी इंसानियत की होती है। जब तक दिलों में नेकी जलेगी, तब तक ये दीपावली का दिया कभी नहीं बुझेगा। वो मुस्कुराती है और कहती है, वो दादी का दिया नहीं था, वो तो उम्मीद का दिया था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।